अस्सलाम वालेकुम प्रोफेशनल्स। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोफेशनल के प्लेटफॉर्म से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 psi होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 psi होता है। ये हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ कर फील्ड में सुन कर थक गए हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर ये 14.7 psi प्रेशर आया कहाँ से। प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर को मुकम्मल समझने के लिए प्रेशर की इस टाइप को तफसील से समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बुनियादी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इंडस्ट्री में क्या अहमियत है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका क्या रद्द अमल है। पहाड़ी सफ़र करते हुए अक्सर कानों को कुछ होने लगता है। पहाड़ों पर आप हमवार जगह पर भी खड़े हों तो बाज़ औक़ात आपका सर चकराने लगता है। जब मैं खुद नारायण कागान से आगे बाबू सर टॉप गया तो वहाँ जाकर मेरी अपनी तबीयत ख़राब हुई। आज हम इन हकीकतों का कट्टा चट्टा खोलेंगे। वीडियो पूरी देखें तब समझ आएगी, वरना कट्टा भाग जाएगा और चट्टा इधर ही रह जाएगा। जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 psi होता है। प्रोफेशनल्स, अब हमें ये तो पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। ये प्रेशर सतह समंदर पर आया कहाँ से, हम ये साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब ज़मीन चूँकि गोल है और इसे हमने 7 बर्र-ए-आज़मों पर तकसीम कर लिया है जिस पर दुनिया आबाद है। चलें दुनिया के इस नक्शे को थोड़ा खोल लेते हैं ताकि आपको समंदर की परसेंटेज का अच्छी तरह अंदाज़ा हो सके। ये जो आप समंदर का एरिया देख रहे हैं, समंदर की सतह ज़मीन के इस मरकज़ से इर्द गिर्द से बराबर है। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमेशा सतह समंदर पर 14.7 psi माना जाता है। अब इसे हम दोबारा क्लोज करके एटमॉस्फेरिक के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं जो इस कुर्रा अर्ज़ के मुतल्लिक़ है। इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि इसके चारों तरफ से अप्लाई होने वाला प्रेशर अच्छे से समझा सकूं। एटमॉस्फेयर है क्या? हवा का एक बहुत बड़ा इन्वेल्प जो हर वक्त हमारी ज़मीन के गिर्द प्रेजेंस रहता है, जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये ज़मीन है और ये ज़मीन की सतह है। अब ज़मीन की सतह के चारों तरफ हवा का एक बहुत बड़ा इन्वेलप बना रहता है। ज़मीन की सतह से एक ख़ास ऊंचाई तक ये इन्वेलप मौजूद रहता है। हवा के इस इन्वेलप को एटमॉस्फेरिक के नाम से जाना जाता है। अब हवा के इस इन्वेलप पर गौर करें। ये सारा एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल से भरा पड़ा है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर बुनियादी तौर पर एक गैस है और ज़ाहिर है इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। और चूँकि ये ज़मीन की सतह से एक ख़ास ऊंचाई तक मौजूद है, ये इन्वेलप बिलियन एंड बिलियन मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। अब इन बिलियन एंड बिलियन मॉलिक्यूल्स का वेट है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक का भी कुछ वेट है। और इन मॉलिक्यूल्स पर कशिश शकल यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से ज़मीन के सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है। कशिश शकल इन मॉलिक्यूल्स को ज़मीन के सेंटर की तरफ खींच रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल्स का मजमुआ है। एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल्स का मजमुआ है। तो अब इस एटमॉस्फेयर का कशिश शकल की वजह से एक वेट है जो ज़मीन पर हर वक्त दबाव डाले हुए है और ये दबाव बिलियन मॉलिक्यूल की वजह से ज़मीन की सतह पर चारों तरफ हर वक्त मौजूद रहता है। मॉलिक्यूल्स के इस दबाव को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं कि ज़मीन की सतह के यूनिट एरिया पर अप्लाई होने वाला हवा का दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। प्रोफेशनल्स, यहाँ तक तो हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। अब आते हैं इसके अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ।
कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सतह समंदर की निस्बत ऊंचाई पर और पहाड़ों पर कम क्यों होता है। मैंने आपको ज़मीन के गिर्द फैले इस बड़े इन्वेल्प के बारे में बताया, तो अब हम इस इन्वेल्प के एक मखसूस हिस्से को जूम करके समझते हैं। एटमॉस्फेयर इन्वेल्प का ये पर्टिकुलर पार्ट ज़मीन के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। सिर्फ आपकी सहूलत के लिए मैं इसे जूम कर रहा हूँ ताकि हम एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स के इस कंपोजिशन को देख सकें। जूम के बाद हम देख सकते हैं कि एयर मॉलिक्यूल किस तरतीब से फैले होते हैं। अब ज़मीन की इस सतह के पास आप गौर करें, यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डेंस हैं, यहाँ ये क्लोजली पैक हैं, एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ एयर सतह ज़मीन के करीब ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इन एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो जाती है। यानी यहाँ कशिश शकल कम होने की वजह से एयर मॉलिक्यूल कम मिकदार में हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जब हम ज़मीन की सतह से दूर जाते हैं तो हम हाइट पर चले जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि जब हम हाइट पर हैं तो यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स कम हैं। यहाँ आपकी तवज्जो की ख़ास ज़रूरत है। मैक्सिमम ऊंचाई पर मॉलिक्यूल की तादाद ज़मीन की सतह के करीब मॉलिक्यूल की तादाद से बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है वहाँ हवा का वज़न भी कम होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट समझने वाला है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़मीन की सतह पर अप्लाई हो रहा होता है उतना ही हमारी बॉडी पर अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन हमारे जिस्म का ब्लड प्रेशर भी इंटरनली उसी हिसाब से इसे रिजेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें आम हालात में ये प्रेशर फील नहीं होता। मतलब जितना प्रेशर हमारे जिस्म के बाहर है उतना प्रेशर हमारे जिस्म के अंदर भी है। अगर हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली आए तो हमारे जिस्म में ऑटोमेटिक हमारी बॉडी का इंटरनली प्रेशर मेंटेन हो जाता है। इसकी मिसाल हम इस तरह लेते हैं, जैसा कि लाहौर सतह समंदर से 224 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। सतह समंदर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1013 मिली बार या 101 किलो पास्कल है। एवरेज जब आप सी लेवल से 1 मीटर बुलंदी पर जाते हैं तो 0.12 मिली बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो लाहौर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 224 मीटर हाइट पे होने की वजह से 27 मिली बार कम होकर 986 मिली बार है। और अब आप अगर लाहौर से नारान जाते हैं तो नारान सतह समंदर से 2409 मीटर हाइट पर होने की वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेशर 723 मिली बार रह जाता है। चूँकि हम लाहौर से नारान 10 घंटों में पहुँचते हैं तो इन 10 घंटों में सफ़र के साथ साथ ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा होता है, तो हमारी बॉडी भी इसे साथ साथ मेंटेन कर रही होती है। लेकिन जब आप नारान से आगे बाबूसर टॉप जाते हैं तो अब बाबूसर टॉप सतह समंदर से 4173 मीटर हाइट पर है और नारान से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर होने की वजह से हम एक मैक्सिमम 1.5 घंटे में सतह समंदर से 2409 मीटर से 4173 मीटर हाइट पर चले जाते हैं। यानी 723 मिली बार से कम होकर 1 घंटे में हमारे इतराफ का प्रेशर 513 मिलीमीटर रह जाता है। अब अगर आपने बाबूसर टॉप की चढ़ाई अपनी गाड़ी के शीशे खोल कर की तो आपकी बॉडी साथ साथ इंटरनल प्रेशर मेंटेन कर लेगी, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी के शीशे बंद करके ऊपर गए तो जो कि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से नहीं खोलते, तो नारान वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपकी गाड़ी में पैक होकर आपके साथ जाएगा और आप वहाँ यानी 4173 मीटर पर जाकर शीशे खोलते हैं। तो चूँकि आपकी बॉडी ने अभी वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 513 मिली बार है इसके मुताबिक इंटरनल प्रेशर मेंटेन नहीं किया होता तो फ़ौरन आप एबनॉर्मलिटी महसूस करेंगे।
जिसमें अक्सर वोमिटिंग, हेडेक, सर का चकराना शामिल है। हल्के शीशे खोलकर गाड़ी में बैठें, तब तक आप गाड़ी से ना निकलें जब तक आपकी बॉडी अपने आप को वहाँ के एटमॉस्फेयर के मुताबिक मेंटेन ना कर ले। इसलिए एज़ पर माई एक्सपीरियंस, आप जब भी हिल स्टेशन टूर पर हों तो आप या तो अपनी गाड़ी का जाते हुए थोड़ा सा शीशा खोल कर रखें या गाड़ी के फ़ैन को वेंटिलेटर पर रखें, मतलब जिससे गाड़ी बाहर की ताज़ा हवा अंदर मेंटेन रखती है, ताकि आप वहाँ बाबू सर टॉप और इस जैसी बहुत सी खूबसूरत प्लेसेस को एंजॉय कर सकें। अब वापसी पर आपने एक तजर्बा करना है। आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में, हिल स्टेशन से नीचे मैदानी इलाकों में आने से पहले आपने एक खाली बोतल, कोल्ड ड्रिंक या वाटर बोतल ले लेनी है। ये वाटर बोतल और इसका ढक्कन अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, लीक नहीं करना चाहिए, वरना आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। बोतल के ढक्कन को मुकम्मल खोल लें और फिर अच्छी तरह टाइट कर दें। अब आपने वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें पैक कर लिया। आपने तब तक इसे नहीं खोलना जब तक बाबू सर टॉप से लाहौर या अपने इलाके में वापस नहीं पहुँच जाते। लाहौर पहुंचकर इस वाटर बोतल को चेक करें जिसमें आप वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैक कर लाए हैं, जो कि लाहौर से कम था। अब लाहौर में बोतल के बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोतल के अंदर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो क्या होगा, बाहर से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बोतल इस तरह चिपक जाएगी। तो इससे आपको ये बात बखूबी समझ आएगी कि बाबू सर टॉप वाला पैक करके लाया जाने वाला प्रेशर कम था। मैं उम्मीद करता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था, इसे आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है, जो हमें वीडियो बनाने पर मजबूर करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे न्यू वीडियोस के लिए मोबाइल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अपना और अपने साथ काम करने वाले साथियों का ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।